इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें मेडिसा को दिखाता है। उसके दोस्त प्लेन से आ रहा होता है जिसका नाम क्रूकर होता है। तब देखकर मेडिसा खुश हो जाता है। क्रूकर प्लेन से उतरकर उस डॉग को देखता है जिसका नाम चिनूक होता है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट के 2 बच्चे आ जाते हैं जिन्हें क्रूकर प्लेन से जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें रायन और एमा क्रूकर से मिलने के बाद अपना नाम बताते हैं। मेडिसा अपने ऑफिस में जाता है और एक डायरी से एक पेज फाड़ लाता है जिसमें लिखा होता है कि सीमा बॉर्डर में हवाई हमले का खतरा है। तब क्रूकर चला जाता है। प्लेन में बैठकर ये तीनों जाने लगते हैं। जाते जाते मेडिसा अलविदा करता है। प्लेन से जाते समय कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनको किसी प्रकार का आभास नहीं होता है। जाते समय इस जंगल में कई जानवरों को देखते हैं जैसे जिराफ और जेबरा। तभी रायन कहता है, यह आसमान में क्या है? अब क्रूकर कहता है, शायद आज मौसम बहुत खराब है, इसलिए वह अपना रास्ता बदल लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी प्लेन में हमला हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश होते ही मेडिसा को कॉल करता है। मेडिसा पूछता है, क्रूकर तुम्हारा लोकेशन क्या है? तब क्रूकर नहीं बता पाता है और प्लेन नीचे गिर जाता है जिससे तीनों को काफ़ी चोटें आई होती है और प्लेन का टुकड़ा हो जाता है और भारी भरकम आग लग जाती है। तब रायन को होश आता है और एमा को उठाता है। यह दोनों बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी धुआं फैलने लगता है। दोनों बाहर निकलने के बाद क्रूकर को निकालने के लिए रायन जाता है, तब अकेले निकालने में असमर्थ होता है। तब एमा की मदद लेता है, तभी क्रूकर को निकाल लेते हैं। उसके बाद पेट्रोल धीरे धीरे गिर रहा होता है जो जल रहे आग के संपर्क से काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला होता है। तभी चिनूक नाम का डॉग इस प्लेन में रहता है, उसको भी निकाल लेते हैं और कुछ खाने का सामान, बैग, पानी की बोतलें सब बाहर निकाल देते हैं। तब क्रूकर कहता है, यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा है, आग हमेशा जलते रहना चाहिए। रायन और एमा डर जाते हैं। मेडिसा के घर में रायन और एमा की मॉम आ जाती है। मेडिसा से पूछता है कि कुछ सबूत मिले। मेडिसा बताता है, अभी टीम वर्क के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्दी पता लगा लेंगे। अगली सीन में रायन और एमा कुछ खाने का सामान ढूंढ रहे होते हैं जिसमें कुछ मिलता है, उसको डॉग को दे देते हैं और आसपास पानी के झरने होने की संभावना व्यक्त करते हैं और एक बोतल में बचे पानी को क्रूकर को पिलाते हैं। उसके बाद जख्म को साफ करके उसमें पट्टी बांधते हैं। अगले सीन में मिलिट्री के कर्नल आ जाता है और उन दोनों बच्चों की माँ जेनिफर से मिलता है और खोज ऑपरेशन के बारे में बताता है कि जल्दी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद रात में जेनिफर के पति जो बच्चों के पिता होते हैं वह भी आ जाते हैं। जिस दिन में उन बच्चों को आपके सामने बैठे हुए दिखाता है, तब वह कुछ लकड़ियों का मसाल बना रहे होते हैं। तब एक शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है। तब मसाल में आग जलाकर उस जगह तक जाते हैं। जाकर देखने पे पता चलता है कि वहाँ एक कछुआ होता है और सुबह हो जाती है। तब क्रूकर को पानी पिलाते हैं। क्रूकर बेहोशी हालत में काफ़ी समय से उसी जगह पे पड़ा होता है। तब उसे वहीं छोड़कर एक पहाड़ की ओर जाने लगते हैं। अब कैप्टन कर्नल को दिखाता है जो बताता है, रायन और एमा के लिए काफ़ी लोग सर्च ऑपरेशन में लगा दिए हैं, जल्द ही मिलने की संभावना है। अगली सीन में रायन और एमा को दिखाता है जो रात में आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी आपस में बात कर ही रहे थे, तब एक शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तब रायन और एमा मसाल बना रहे होते हैं, उसको जल्द से जल्द जलाकर शेर को डराने लगते हैं। तब शेर चला जाता है। अगली सीन में जंगल के सामने बड़े हाथी को दिखाता है, एक लकड़ी के ट्रैप में फंसा होता है। रायन और एमा उन लकड़ियों के ट्रैप को निकाल देते हैं। तब हाथी उनका एक फ्रेंडली दोस्त बन जाता है और उनका नाम रणभर्ग देते हैं। कुछ देर से हाथी चला जाता है। रायन और एमा भी चली जाती हैं। कुछ जेबराओं को जंगलों में दिखाया जाता है जब रायन और एमा जाने लगते हैं और उनके पीछे हाथी भी आने लगता है। तब पानी में कुछ हिप्पोकैम्पस को दिखाया जाता है। वह हाथी उस तालाब
पानी पीने जा रहा होता है। तभी उनको देखकर रायन और एमा उस तालाब के पास आ जाते हैं और वहाँ तालाब के पास उनका चिनूक नाम का डॉग भी आ जाता है। तब रायन और एमा हाथी के साथ पानी में तालाब में खेल रहे होते हैं। उसके बाद अपने बोतल में पानी भरकर वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में जाते जाते एक ऐसी जगह जहाँ उनको कैंप बनाने में सुविधाजनक लग रहा था वहीं वह रुकने के लिए भी सोचते हैं। तब एमा कहती है यहाँ जंगली जानवरों खतरा हो सकता है और अंकल क्रूकर का क्या होगा, शायद उसको खोज कर लिए होंगे। तब रायन कहता है मुझे लग रहा था यहाँ से पर्वत नजदीक होगा। तब एमा बोलती है कि अब से डिसीजन मैं ही लूँगी। दोनों पास में लकड़ी खोजने लगते हैं और वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी खोजते पर दोनों लकड़ियों को रगड़ने से आग नहीं जलता के लिए कुछ लकड़ी खोजने लगते हैं और आग जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। तब रायन और एमा लकड़ी खोजकर इकट्ठा करते हैं। तब रायन वो लकड़ी को आपस में रगड़ने लगता है पर भी उससे आग नहीं जलता। तब सूरज की रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जला लेते हैं। तभी रंभा नाम का हाथी चला जाता है। एमा उसको रुकने के लिए बोलती है। तब धीरे धीरे रात हो जाता है। तभी कुछ हाइना पहुंच जाते हैं और उनको खाने का कोशिश करते हैं, जिससे रायन और एमा मसाल में आग लगाकर उन लोमड़ियों को भगाने लगते हैं। हाइना भागने का नाम नहीं ले रहे थे। तब रायन और एमा